क्या आप उन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं जिनके आगे विज्ञान भी मौन हो जाता है? क्या आप तैयार हैं उस डाकिनी शक्ति के साक्षात्कार के लिए जो न सिर्फ आपकी इंद्रियों को जगाती है बल्कि आपके भीतर की सुप्त तांत्रिक ऊर्जा को भी उग्र बना देती है? स्वागत है आपका सुजॉय गांगुली क्रिएशंस में, जहां हम हर परते खोलते तंत्र के अद्भुत, डरावने मगर अत्यंत काम्य और प्रबल संसार की आज का विषय है डाकिनी साधना। वो शक्ति जो मूलाधार में सुप्त रहती है, वो त्रिकोण जो रचता है रहस्य और रथी का संगम, वो शक्ति जो चेतना को रससिक्त कर देती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, सांसों की गति को धीमा कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं। एक रहस्यमय संसार में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह जानकारी अनमोल है। यह न सिर्फ लाभकारी है बल्कि चेतना के गहनतम स्तरों तक पहुंचने का माध्यम भी बन सकती है। अतः प्रत्येक पंक्ति को मन, आत्मा और इंद्रियों से अनुभव करें और साथ हमारे शरीर का वह केंद्र है जहां सबसे अधिक प्राचीन, जंगली और आदिम ऊर्जाएं संचित रहती हैं। इस मूलाधार में 4 लाल रंग के कमल दल होते हैं जिन पर 4 प्रमुख देवियों का वास माना गया है। ये देवियां किसी सामान्य चेतना की प्रतिमाएं नहीं है, ये उस शक्ति की प्रतीक हैं जो भौतिक आकर्षण, वीरता, आक्रामकता, इच्छाओं की तीव्रता, भूख और शत्रु विनाश जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। ये स्त्रियां नहीं, शक्तियां हैं। वे रूप जो पुरुष और स्त्री दोनों को, शत्रहान दोनों को नहीं है, अधर चेतना को जगाने आती हैं। इन चारों दलों पर उन देवियों के बीज मंत्र अंकित होते हैं और जब इन मंत्रों का सस्वर उच्चारण किया जाता है तो एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा स्रोत को झकझोर देती है। ये केवल पाठ नहीं, एक अलौकिक आवाहन होता है। मानसिक पाठ भी उतना ही प्रभावशाली होता है यदि वह पूर्ण भाव, एकाग्रता और समर्पण से किया जाए। जैसे ही इन मंत्रों की ध्वनि मूलाधार की गहराइयों में प्रवेश करती है, वैसे ही वह शक्ति जागृत होती है जो अब तक सुप्त अवस्था में थी। इन देवियों के जागरण से साधक में शौर्य, पराक्रम और आक्रामक कार्यशीलता तीव्र हो जाती है। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी, दृढ़ और अपराजेय बन जाता है। यह शक्ति उसे भौतिक सफलता, यौन आकर्षण, मानसिक क्रियाशीलता और आत्मविश्वास से। मूलाधार का पीला धरातल एक रहस्यमयी प्रतीक है। यह भूख और भौतिकवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह रंग लक्ष्मी का प्रतीक भी है, वह देवी जो धन, ऐश्वर्य, भोगविलास, भूमि और अधिकारों की अधिष्ठात्री मानी जात है, जो संसार की समस्त विलासिता को प्राप्त करने की चाबी है। इस ऊर्जा का सबसे रहस्यमयी केंद्र त्रिकोण है, एक प्राचीन तांत्रिक प्रतीक जिसकी तीनों भुजाओं पर त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी का निवास होता है। यह कोई सामान्य देवियां नहीं बल्कि 3 शक्तियां हैं जो कामना, तृष्णा और भोग की चरम आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमेशा युवा, उत्तेजक और मोहक मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। यह आकर्षण की पराकाष्ठा है, जिनकी दृष्टि मात्र से साधक की इंद्रियां संतप्त हो उठती हैं। इस त्रिकोण के मध्य में निवास करती है डाकिनी, वह रहस्य की रानी जिसकी आंखें रक्तवर्ण होती है। उसका रूप ऐसा है कि तामसी प्रवृत्ति वाले वह डाकिनी अपने दाहिने हाथ में शुल्क, भाला और खड़, तलवार तथा बाएं हाथ में मदिरा का प्याला और एक तेज धार वाली तलवार धारण करती है। यह रूप ही बताता है कि वह कितनी उग्र, कितनी मादक और कितनी निर्णायक है। डाकिनी को क्षीर और वीर्य अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष नदी किनारे, खाली पड़े मकानों में, श्मशान में, पीपल बबूल के वृक्षों के नीचे या बहते जल के समीप अशुद्ध और अप्राकृतिक रूप से वीर्यपात या रजपात करता है, जैसे कि हस्त मैथुन, तो वह भयंकर व्याधियों में पड़ जाता है। यह कार्य न केवल शारीरिक दुर्बलता लाता है बल्कि को नाराज करता है। वह साधक को जकड़ लेती है, उसकी ऊर्जा को ग्रस लेती है और धीरे धीरे उसका जीवन नरक बन जाता है। बहुत से लोग जो बिना किसी योग्य गुरु के काली, योगिनी, भैरवी या डाकिनी की साधना प्रारंभ कर देते हैं, वे प्रायः सपनों में स्त्रियों के साथ सहवास करते हुए स्वयं को देखते हैं। ये सपने इतने यथार्थ लगते हैं कि जब वीर्यपात होता है तो वह वस्त्रों पर दिखता ही नहीं। यह एक मानसिक भ्रम नहीं, डाकिनी की चेतना का खेल है।
धीरे धीरे साधक की ओर कोई स्त्री आकर्षित नहीं होती और उसका जीवन सूखा, उबाऊ और निराशा जनक हो जाता है। यदि वह डाकिनी शक्ति का उपचार भी करवाना चाहे तो यह कार्य अत्यंत कठिन और श्रम साध्य होता है। डाकिनी कोई शारीरिक स्त्री नहीं है, वह एक अदृश्य चेतना है जो काम भावना, मादकता, तीव्रता और उग्रता का बीज रूप है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो वह तब तक शांत नहीं होती जब तक वह वीर्य या रज का भक्षण ना कर ले। इसीलिए तांत्रिक साधना में इस शक्ति को जागृत करने से पहले उसे नियंत्रित करने की विधियां सीखना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ साधक डाकिनी को योनि का प्रतीक मानते हैं, परंतु तंत्र की वास्तविक मान्यता यह नहीं है। डाकिनी योनि नहीं, बल्कि त्रिकोणात्मक ऊर्जा केंद्र है, वह शक्ति जो सुषुम्ना के सिरे पर स्थित होती है। शरीर में भी रीढ़ की हड्डी की रचना त्रिकोणात्मक होती है और यही वह त्रिकोण है जहां यह ऊर्जा स्थित होती है। यह त्रिकोण न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सूक्ष्म रूप में भी ऊर्जा चक्रों के मध्य में है। इस रहस्यपूर्ण त्रिकोण में डाकिनी की उपस्थिति साधक को एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई दृष्टि प्रदान करती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो न केवल जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसके आकर्षण में एक प्रकार का चुंबकीय खिंचाव आ जाता है, उसकी दृष्टि में तिलिस्म छुपा होता है और उसकी वाणी से कामना जागृत होती है। डाकिनी की साधना कोई सामान्य साधना नहीं है, यह एक अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील प्रक्रिया है और इसे अपने जीवन में अपूर्व सफलता, सौंदर्य, कामना सिद्धि और आत्म प्रकाश के रूप में परिणत कर सकता है। यदि आप इस साधना में उतरने का मन बना चुके हैं तो यह ध्यान रखें कि यह मार्ग मधुर भी है और तीव्र भी। यह रह उतनी ही सुंदर है जितनी खतरनाक। डाकिनी का आकर्षण रोमांचक है, उसकी शक्ति उग्र है, उसका सौंदर्य मोहक है और उसकी चेतना मादकता की पराकाष्ठा है। यह वह शक्ति है जो काम को सिद्धि में, मोह को मोक्ष में और वासना को वैराग्य में परिवर्तित कर सकती है। यदि आप उसे साध लें तो साधक, यदि तुम तैयार हो इस रहस्यमय यात्रा के लिए तो यह मत भूलो, डाकिनी तुम्हें तभी स्वीकारेगी जब तुम स्वयं को पूर्ण समर्पण के साथ उसके चरणों में अर्पित कर दो। तो अब आप समझ चुके हैं, डाकिनी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो जीवन के हर स्तर को बदल सकती है, कामना से ध्यान तक, रस से शक्ति तक। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना खे किया तो अभी इसी क्षण सुजय गांगुली क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो इस तांत्रिक यात्रा में आपके साथ ही बन सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप अगली बार डाकिनी जागर की सिद्ध विधि जानना चाहेंगे या कोई और बूढ़ साधना। और याद रखें, हर रात की अंधेरे में एक शक्ति छुपी होती है, उसे पहचानिए, उसे साधिए। सुजय गांगुली क्रिएशंस साथ, जहां रहस्य, रति और रूह तीनों का संगम होता है। अब सब्सक्राइब